नमस्कार। मकर संक्रांति। यदि आप आज छत पर पतंग उड़ाने नहीं गए हैं तो चलिए ध्यान के द्वारा हम मन के पतंग को मन के आकाश में उड़ाएं। आँखों को कोमलता से बंद करते हुए सामान्य सांसों पर ध्यान दीजिए। अब अनुभव करें कि हम खुले आसमान के नीचे पतंग को आकाश में उड़ाने के लिए उत्सुक है। पवन भी पतंग उड़ाने के लिए अनुकूल है। अब हम अपनी पतंग को मांझे की डोर से बांधकर उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पतंग को कोई सामने के छोर से थोड़ी सी ऊंची उड़ान देने की सहायता करे तो पतंग जल्द ही उड़ने लगेगी। सामने से पतंग को थोड़ी ऊंचाई देने वाला तो मिल गया। पवन अनुकूल है, पतंग अच्छी है, डोर भी मजबूत है, लेकिन फिरकी को थामे रखने वाला कहाँ है? कुछ लोगों ने जीवन में सीख लिया होता है कि अकेले पतंग को कैसे उड़ाया जाए। लेकिन जीवन हो या त्योहार, टीम वर्क में जो आनंद है उसकी तो बात ही कुछ और है। हमारी पतंग धीरे धीरे अब आकाश में उड़ने लगी है। हमारा पूरा ध्यान हमारी पतंग पर है। किंतु न जाने कौन इस समय जो हमारे साथ तालमेल मिलाता हुआ हमारे मांझे की डोर वाली फिरकी को संभाल रहा है। इस समय पवन पतंग को ऊंचे दूर आसमान में ले जाने के लिए अनुकूल है। बड़ा मजा आ रहा है। हृदय में उत्साह बढ़ रहा है। आसमान में उड़ते हुए कई पतंगों के बीच हमारा पतंग भी अपना स्थान बना पाया है। जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। पवन अनुकूल होता है तब क्षमताओं का पतंग अपनी महत्तम ऊंचाइयों को छूने लगता है। हमारे हाथों में मांझे की डोर है और हम पतंग को जब आसमान में ऊंचा उड़ते हुए देखते हैं तब मन में शुरू होता है हर्ष का अनुभव। लेकिन धीरे धीरे इस हर्ष के अनुभव के साथ में मन कहता है कि मैंने इस पतंग को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। मेरे निर्णयों ने आज मेरी पतंग को आसमान पर राज करने का अवसर दिया। इस वक्त पवन अनुकूल है तो लगता है अब मेरी पतंग हमेशा के लिए स्थिर है, इसी ऊंचाई पे बनी रहेगी।
अब मैं दूसरों से पेच लड़ाकर उनके पतंगों को काटकर अकेले पूरे आसमान पर राज करने की महत्वाकांक्षा है। ऐसा जीवन में भी होता है। किसी की पतंग अभी अभी आकाश में उड़ना शुरू हुई है, या किसी की पतंग ऊंचे आकाश में हवा में स्थिर होकर उड़ रही है। उन्हें काटकर काई पोछे और लपेट शब्द में अहंकार तौर हमारे भीतर हम लपेटते हैं। पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे जीवन में सफल होने के हर्ष को विस्थापित करके घमंड, अहंकार और तौर स्थान ले लेते हैं। उस समय मन को भ्रम होने लगता है और हमारा विवेक भ्रमित हो जाता है कि पतंग उड़ाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। आसपास में जो लोग खड़े हैं वे भी हमारी ऊंची उड़ती पतंग को देखकर हमारी वाह वाह करते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम मान लेते हैं कि हमसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है। मेरे हाथ में मेरे पतंग की डोर है। मेरी पतंग मेरे हाथ में सबकी डोर है। आकाश में मैं ही मैं हूँ। आकाश में मैं ही मैं हूँ। मैं ही मैं हूँ। क्या हम जानते हैं कि पतंग आपकी है, लेकिन शुरू में इस पतंग को उड़ाने में किसी ने आपकी सहायता की थी? आप जब पतंग उड़ाते हैं उस समय पतंग को ढील देते हो और पतंग ऊंचे दूर दूर तक चढ़ता है। तब मांझे की फिरकी को थामने वाले के साथ साथ पतंग को कौन है जो अपने साथ ऊपर ले जाता है? पवन, अनुकूल पवन। पतंग ऊपर चढ़ती है, ऊंचे उड़ती है, किंतु सबके साथ और सहयोग से। पतंग को उड़ाने में कला जरूर है, लेकिन मांझे की डोर को फिरकी में संभालने वाला हमारे पीछे खड़ा है, उसे कम नहीं आंकना है। अहंकार के गुब्बारे में हवा सीमित हो जाती है। सीमित हवा, अनुकूल पवन। अनुकूल पवन में पतंग और जीवन दोनों लहराते हैं। हमारे जीवन में पवन अनुकूल बना रहे, यही सबसे बड़ा कर्म का फल है। और उस आसमान वाले की कृपा है जो इस पवन को अनुकूल बना रहा है।
डोर को जब हाथ में थामते हैं तब इतना समझ लेना है कि कब ढील देनी है और कब डोर को कसकर खींच लेनी है। यही नियम जीवन में भी है। डोर को नियंत्रित कर लिया तो फिर आकाश, पतंग, पवन सब कुछ आपका है। कृतज्ञ बने। हमेशा स्मरण रहे, आकाश में किसी का पतंग सदा के लिए नहीं होता। पवन हमेशा अनुकूल नहीं रहता। आकाश में हमसे भी अधिक मजबूत स्थितियों में किसी और के पतंग भी है। कभी कभी किसी के पतंग को काटने के प्रयास में स्वयं का पतंग भी कट सकता है। मांझे की डोर से जब तक पतंग जुड़ी रहती है तब तक आकाश में टिकी रहती है। मांझे की डोर जिस फिरकी में है उस फिरकी को थामने वाला आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। कृतज्ञ बने रहे। उसकी कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहे। कृतज्ञ बने रहे। आपके जीवन में हमेशा ही अनुकूल पवन बना रहे, ऐसी मंगल कामना। कृतज्ञ बने रहे। कृतज्ञ बने रहे।